आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। अब तो एक जिज्ञासा आई है, पति व्रता धर्म के बारे में क्या कहेंगे? क्या आज कोई इसकी उपयोगिता है? कि पातिव्रत्य धर्म जो है, जब तक पति पत्नी हैं तब तक तो धर्म रहेगा ही, क्योंकि यह संबंधों का धर्म है। यानी धर्म मतलब जो हमने धारण किया हुआ है, जो उस संबंध को निभाने के लिए श्रेष्ठ है। युग के हिसाब से उसके मानक कुछ बदल सकते हैं, लेकिन उसकी जो मूल भावना है वह तो वही रहेगी। सबसे पहली जो भावना है वो यह है कि दोनों का एक दूसरे के प्रति समर्पण हो, एक दूसरे में आस्था हो, एक दूसरे के सुख दुख के विषय में सोचें, एक दूसरे के प्रति जो निष्ठा हो, उसमें धोखाधड़ी गद्दारी ना हो। आज बहुत सारे विवाह में देखा जा रहा है कि पत्नियां पति का मर्डर कर दे रही है, प्रेमी के साथ मिल करके या भाड़े के लोगों को बुला के, या खुद भी मार दे रही है। पति भी इसी तरह से पत्नी से छुटकारा पा ले रहा है, उसे भी खत्म कर दे रहा है। तो यह जो है परस्पर जो निष्ठा का अभाव है, यह निष्ठा का अभाव इसलिए हो रहा है क्योंकि निष्ठा कहीं और है, विवाह कहीं और करनी पड़ रही। पहले होता था ऐसा कि जिससे विवाह है उसी से निष्ठा होगी, उसके पहले निष्ठा नाम की कोई चीज नहीं। जिससे प्रेम होता था उसी से विवाह कर दिया जाता था, लोग अंधर विवाह कर लेते थे। तो जिससे विवाह हो उसी से प्रेम हो, या जिससे प्रेम हो उसी से विवाह हो जाए, दोनों में से पहले जो भी घटना घटे। अगर पहले किसी से प्रेम हो गया तो उसी से विवाह होना चाहिए, नहीं तो दिमाग कहीं है और शरीर कहीं है, फिर उसके खिलाफ साजिशें हैं, फिर उसका हस्तक्षेप होगा, दोनों एक दूसरे के जीवन में हस्तक्षेप करेंगे। अब बहुत सारे कांड आ रहे हैं, कोई ड्रम में बंद करके मार दे रहा है, कोई एसिड डाल दे रहा है, कोई ढकेल दे रहा है पहाड़ से नीचे, तो कोई प्रेमी साथ उनके गला रेत दे रहा है, कोई काट काट करके फ्रिज में भर दे रहा है, कोई कोई गुंडों को बुलवा करके मरवा दे रहा है, कोई गाड़ी से उसे दबा दे रहा है। तो ये सब जो घटनाएं हैं वो इसीलिए है कि जो दोहरा चरित्र जीने की जो कोशिश हो रही है उसमें दिक्कत आ रही है। और आज के समय में सच्चाई उजागर जो इच्छित नहीं रही है, बहुत आंखें हैं, और दोनों के बहुत सामाजिक पति पत्नी के दोनों के ही सामाजिक जो है गतिविधियां बढ़ गई है। तो वहां पर कई लोगों से संपर्क होते हैं, वे संपर्क जो है फिर जो है मित्रता में, और मित्रता फिर जो है प्रेम में बढ़ जाते हैं, फिर उसे विवाह की बात उठती है या अवैध संबंध हो जाते हैं। हमारे यहाँ का जो कानून है यह अभी अवैध संबंधों को मान्यता दे रहा है। यह सिर्फ इस आधार पर चल रहा है कि व्यक्ति जवान हो गया तो वो कुछ भी कर सकता है, उसको फ्री होना चाहिए कुछ भी करने के लिए। तो फिर मारने पीटने के लिए भी फ्री हो गया, अपराध करने के लिए भी फ्री हो गया। जब आपने यौन संबंधों को अपराध माना ही नहीं तो फिर कानूनी अड़चन नहीं रही। तो तलाक भी उसी हिसाब से फटाफट फटाफट कराने के दीजिए कि एक बार किसी ने अप्लाई किया तलाक हो गया, या मुंह जबानी
कह दिया जाए कि तलाक, बस वो तलाक मान लिया जाए। जब इतनी ज़्यादा अनिश्चितता संबंधों में की जाएगी तो परिवार तो टूट जाएंगे, परिवार तो नहीं बच सकते, बच्चे वीरान हो जाएंगे। तो अब सभ्यता संस्कृति को देखना है कि हम किस तरह के परिवार को विकसित करना चाह रहे हैं, जहाँ यह पता न चले कि किसका किससे संबंध है, यह पता न चले कि किसकी कौन संतान है, जहाँ यह पता न चले कौन माता पिता हैं, कौन भाई बहन है, कौन चाचा चाची है, कौन मामा मामी है, कुछ पता ही नहीं चले। क्या हम ऐसे ही सभ्यता की ओर जाना चाहते हैं? क्या हम इस तरह के परिवार का निर्माण करना चाह रहे हैं जहाँ कोई जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार नहीं? क्योंकि व्यक्ति जिम्मेवारी तभी लेता है जब वहाँ वह निष्ठा पाता है। बिना निष्ठा के व्यक्ति जिम्मेवारी लेता है तो घुटने लगता है। और जिसके प्रति निष्ठा, जो रात दिन मेहनत करके कमा रहा है, तो वह ऐसा नहीं चाहेगा कि हमारे प्रति जो है वह गैर जिम्मेदार हो, हमारे हमारे से धोखाधड़ी हो रही हो और मैं उसके लिए कमा कमा करके दूं। ऐसा नहीं हो सकता है, इससे घुटन होगी। तो यह भी सोचना है। तो आर्थिक रूप से अगर आप आज़ाद कर देते हैं दोनों का किसी के प्रति कोई कर्तव्य नहीं रह जाएगा, तो फिर कोई कहीं जा रहा है, कहीं जा रहा है, किसी का किसी से संबंध, किसी से संबंध, किसी के बच्चे, किसी के बच्चे, फिर उसका सरकार भरण पोषण करे। लेकिन इस तरह का जो परिवार है उसमें एकजुटता नहीं रहेगी, सुरक्षा की भावना नहीं रहेगी, असुरक्षा की भावना आ जाएगी। फिर उसका जीना आदमी देखता है कि मुश्किल हो जाएगा। जब स्वस्थ है उस समय जब ये व्यवहार कर रहा है, संबंध बना रहा है, तब तो ठीक है। लेकिन जब बीमार होगा तब क्या होगा? तब कौन देखेगा, कौन करेगा? कोई भी नहीं करने वाला होगा, क्योंकि किसी की निष्ठा ही किसी के प्रति नहीं रहेगी, तो कौन देखेगा? फिर आदमी अकेला नितांत हर दुर्व्यवस्था को उसे खुद झेलना है, यानी विपत्तियों को खुद झेलना है। जब आप संपत्ति में हैं, जब आपके पास संसाधन है, आपका शरीर स्वस्थ है, उस वक्त आपके पास 10 आदमी होंगे, 10 औरतें होंगी। लेकिन जब विपत्ति में फंस गए, कोई नहीं नजर आएगा, यहाँ तक कि अपने संतान भी नहीं, क्योंकि ऐसी व्यवस्था कर चुके होंगे कि वहाँ पर संतान भी भरोसा नहीं करेगी कि मैं किसका पिता हूँ, किसका बच्चा हूँ, या मेरे पिता कौन है। तो ऐसी स्थिति में तो हमारा समाज का विघटन तो अवश्य भावी है। आज हमारे कानून में जो बदलाव किया गया है, इसमें फिर से बदलाव की जरूरत है। यहाँ के जो जज हैं, भारत के जज हैं, वो यूएसए और ब्रिटेन के हिसाब से निर्णय ले रहे हैं। ये सही नहीं है, क्योंकि उनकी शिक्षा जो है वो एडवांस लेवल पर है, पढ़े हैं, लेकिन उनकी सामाजिक शिक्षा सही नहीं है। वो भारत के जड़ों में नहीं है, भारत के मूल में नहीं है। भारत की मूल सभ्यता सत्य, न्याय, विश्वास पर आधारित है। अगर इसके ऊपर ही आक्रमण किया जाएगा तो भारत जो है फिर वही अस्त व्यस्त वाली स्थिति में पहुंच जाएगा, जिस स्थिति में अभी यूएसए है। वहाँ ड्रग चलेंगे, नशे की सारी चीजें चलेंगी, किसी का किसी पर भरोसा नहीं रहेगा, परिवार कहीं छिन्न भिन्न हो जाएगा, इसी एकजुटता नहीं रहेगी, सुरक्षा नहीं रहेगी। तो वह समाज पथभ्रष्ट होकर के, जहाँ पर कुछ नैतिकता का मापदंड ही नहीं हो, बिना नैतिकता के मापदंड के कोई समाज जो है सही नहीं हो सकता है। वह सिर्फ गलत रास्ते पर ही चलेगा, क्योंकि वहाँ पर नियामक कुछ नहीं होगा। आप संविधान के जरिए हर चीज नहीं कर सकते। सामाजिक नियम भी बहुत मायने रखते हैं, धार्मिक नियम भी बहुत मायने रखते हैं। तो सामाजिक नियम और धार्मिक नियम, इसको भी देखना बहुत ही जरूरी है। तो इस स्थिति में पतिव्रत नियम का पालन मैं समझता हूँ कि पति पत्नी के लिए, पत्नी पति के लिए ये आपस में करें। पतिव्रत धर्म का मतलब यह नहीं होगा कि सिर्फ पत्नियां ही करेंगी पति के लिए, पति का भी समर्पण होगा पत्नी के लिए। तो पति पत्नी दोनों के लिए ही वो
पतिव्रत धर्म है। तो इसमें इतना ही। हरिओम।